नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हमारे बीच में मौजूद है जमालपुर के जाने माने समाज सेवी, जदयू से कभी ताल्लुक़ रखने वाले जदयू के दिग्गज नेता राजीव नयन जी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में जो संभावित उम्मीदवारों की फहरिस्त है उसमें राजीव नयन जैसे शख्सियत का नाम काफ़ी तेज़ी से उभर कर आ रहा है। सबसे पहले राजीव जी, जिस तरह से जमालपुर विधानसभा क्षेत्र जदयू के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जनता दल यूनाइटेड से यहाँ पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, आप ही के समकालीन राजनीति में आने वाले शैलेश कुमार 15 साल तक जमालपुर विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व किए। आपके समकालीन उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी और उस दौरान भी कहीं न कहीं राजीव नयन शैलेश कुमार से रेस में सबसे आगे थे, टिकट की दावेदारी में सबसे आगे थे। लेकिन पूर्व विधायक के बेटे होने के कारण, राजनीति से उनका पुराना जुड़ाव होने के कारण, विरासत में जो उन्हें राजनीति मिली थी उस आधार पर टिकट के मामले में वो आपसे आगे निकल गए। अब 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर जमालपुर विधानसभा सीट से ऐसा माना जा रहा है कि ललन सिंह किसी भी कीमत पर शैलेश कुमार को आगे नहीं आने दे सकते हैं और ललन सिंह के काफ़ी करीबी के रूप में राजीव नयन को जाना जाता है। तो क्या माना जाए कि 2025 विधानसभा चुनाव राजीव नयन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है? ये बात सच है कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में जो हमको प्रेम मोहब्बत हर समाज के लोगों का मिला है और मैं काफ़ी खुशनसीब कि जात धर्म से ऊपर उठ करके, और हम ना भी सांसद हुए हैं, ना विधायक हुए हैं, ना चेयरमैन हुए हैं, लेकिन जो जनता मेरे बीच आया और मैंने हर संभव प्रयास किया उनके कार्य को हम करें। माँ चंडी का आशीर्वाद भी रहा। जिस कार्य को मंत्री विधायक नहीं करा सके उस कार्य को हम यहाँ के अधिकारियों के बल पर और जनता के आशीर्वाद से उस कार्य का समापन कराया। पर आज मुझे खुशी है कि लोग राजीव को अपना राजी समझता है। दल से ऊपर उठ करके हमारा जो सम्मान है, और हम कभी कभी सोचते हैं अगर आप जाति धर्म में बंधोगे आप मानव नहीं बन सकते हो। आप मानव हो और मानव मूल्य की रक्षा करो। इसीलिए उसी के तर्ज पर मैंने मानव मूल्य की रक्षा की। हर जगह जाना आना, आप तो पत्रकार हैं, आप तो खोजी हैं, आपसे रवि का किरण और नेता का जो है चलना आपसे छुप नहीं सकता है। आप देखिए, हम लगातार जब क्षेत्र में इसे घूमते रहे थे, लोगों ने कहा कि राजीव नयन जी आप चुनाव कब लड़िए, आप इतना काम कर रहे हैं, छोटा छोटा कस्बा में कहाँ से काम ला के आप दे देते हैं, लोग काम कर रहा है, भरोसे के साथ कमर मजबूत काम हो रहा है। हम लोग का हाथ खुला रहा है आपको वोट देने के लिए। अगर दल टिकट देती है तो आप वाह, अगर दल टिकट नहीं देती है आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में आवे और रुपौली और पूर्णिया के तर्ज पर आप चुनाव लड़ें। जमालपुर की महान जनता आपके साथ होगा और पार्टी से ऊपर उठ करके आपको वोट करेगा और आप हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में उभरेंगे, इसलिए कि आपके पास सेवा करने की क्षमता है। राजीव जी, जिस तरह से पिछले दिनों यादव बहुल क्षेत्र जो कि आरजेडी का वोटर कहलाता है,
खास करके फुल्का जैसे क्षेत्र जो है आरजेडी का गढ़ माना जाता है। ऐसे क्षेत्र में जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया है सोशल मीडिया पर कि आपके सम्मान में जितने भी यादव समुदाय के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, शिक्षक वर्ग के लोग हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, उन लोगों का झुकाव कहीं ना कहीं राजीव नयन की तरफ देखने को मिला। और जिस तरह से गर्मजोशी से आपका स्वागत किया गया, तो क्या माना जाए अगर आप जदयू से या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो दोनों ही परिस्थिति में यादव समुदाय के जो वोटर्स जो कि आरजेडी का वोटर्स माना जाता है, उन वोटरों का वोट लेने में किस हद तक आप सफल हो पाएंगे? देखिए, फुल्का के लोगों ने मुझे राजनीति में प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप विधायक में चुनाव लड़िए, और उन्होंने मेरे कार्य क्षेत्र को देखा है। फुल्का का लोग जो हैं वो बड़े ही मृदुभाषी स्वभाव के हैं, बड़े ही मतलब कि उनका हृदय बड़ा साफ सुथरा है। उन्होंने बुला के जो गुलाब के फूल से मेरा स्वागत किया, और ख़ास करके मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, प्रोफेसर विनय कुमार यादव जी जो बेंगलोर में प्रोफेसर हैं, वो मेरे लिए चल के जो फुल्का पहुँचे, उन्होंने कहा कि आपके लिए जहाँ भी हमको घूमना होगा मैं घूमूंगा और आपके लिए वोट मांगूंगा। यहाँ यादव की बात नहीं है, यहाँ राजीव नयन और फुल्का के महाजनमानस की बात है। उनका जो प्रेम हमको मिला है वो हमको लगता है शायद किसी को नसीब होगा। हेरूदिरा से हमको खबर आया, वहाँ के लोगों ने कहा कि भैया खाली फुल्के के हम मुँह चाहिए। हम कहे कि राजीव तो सबका है। फुल्का के लोगों ने मुझे कहा भैया आइए, राजीव नयन जी आइए, हमारे बीच में आपका जो किया हुआ कार्य है हम एक बार आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, हर चीज़ से ऊपर उठकर। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। आप वहाँ चले जाइए, आप हेरूदिरा चले जाइए, आप फुल्का आइए, गोविंदपुर आइए, दलपुर हमारी जाइए, हेमजापुर चाय टोला जाइए, आप हरदा जाइए, परहम जाइए, आप जहाँ भी जाइए, 11 पंचायत खड़गपुर आप जाइए। राजीव नयन को चाह रहा है वो एक बार सारे लोग कि जनप्रतिनिधि बने, और ख़ास करके मैं जमालपुर शहरी क्षेत्र के महान जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने तो यहाँ तक आगे बढ़ के कह दिया कि आपको चुनाव में वोट भी देंगे, पैसा भी देंगे, और जहाँ जाके आपके लिए वोट मांगना पड़ेगा हम वोट मांगेंगे। आपने पूर्णिया लोकसभा और रुपौली विधानसभा क्षेत्र का जिक्र किया। दोनों ही जो क्षेत्र है पूर्णिया जिला अंतर्गत ही आता है, और दोनों ने ही एक पूरे भारतवर्ष में एक नई मिसाल कायम की है। और इस बार जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, नई पार्टी जनसुराज अपनी जो धमक दिखाने की तैयारी में है। आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं जनसुराज भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी राजनीति में। तो ऐसे में दो बड़े गठबंधन और जनसुराज, इन दो के बीच में अगर आपको निर्दलीय उम्मीदवारी करने का मौका मिलता है तो इन तीनों को ही किस तरह से आप साध सकेंगे? देखिए, साधने का तरीका ये है कि जमालपुर में एशिया का सबसे पुराना कारखाना, किन्हीं नेताओं ने इनके बारे में कोई बात नहीं की। आप एक चीज़ बताइए, इतना बड़ा जमालपुर, आज तक पर्यटन की कोई संभावना नहीं। सबसे बड़ी विडंबना है कि मेरे यहाँ इरमी का कॉलेज उठ के चला गया, उसको रोकने वाला कोई नहीं। आज छोटी पुल बंद है, उसको देखने वाला कोई नहीं। आज हमारा काली पहाड़ के नीचे पर्यटन का क्षेत्र विकसित हो सकता है, इसके बारे में पार्लियामेंट में आज उठनी चाहिए। और राजगीर में इससे छोटा कुंड है तो हिंदुस्तान के पैमाने पर लोग राजगीर को जान रहा है। और जमालपुर इतना खूबसूरत वादी है कि अंग्रेज़ जब यहाँ आए थे, इन्होंने यहाँ के आदमी के हाथ में हुनर देखा था और यहाँ का पर्यटन का क्षेत्र देखा था, उनको दिल भा गया। वही खूबसूरत जमालपुर बना है।
आज कौन सी परिस्थिति हो गई है जो जमालपुर के माटी से बेटा पैदा नहीं ले रहा है जो जमालपुर को जमालपुर बना दे। हम तो यहाँ के महान जनता से कहते हैं कि आप जिस तरह से उसे आशीर्वाद दे रहे हैं ये आशीर्वाद बरकरार रखिए। जो आपका सोच है, अगर सुंदर हॉस्पिटल नहीं हो, सुंदर कॉलेज नहीं हो, कारखाने में विकास नहीं हो, पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा नहीं हो, और रामपुर कॉलोनी, ईस्ट कॉलोनी, दौलतपुर कॉलोनी, जितने सारे कॉलोनी हैं 75% विभाग में है, अगर इसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं हुई, अच्छे चीज़ यहाँ नहीं हुए, हमारे बाल बच्चा के लिए अगर खेल का मैदान नहीं बना तो मैं आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूँगा। और इसकी ज़रूरत है, मुझे ज़मीन खोजने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन खरीदने की ज़रूरत है, हर चीज़ है, सिर्फ जिज्ञासा जगाने की ज़रूरत है। बाहरी लोग जब आएंगे तो उनको क्या पता है कि जमालपुर क्षेत्र के लोगों का क्या जिज्ञासा है, क्या दिक्कत है। माला पहनेंगे, अच्छे भोजन करेंगे, जान जे कबो काम हो जते, गाड़ी गई, हर चीज़ भूल गए पवन जी। इसलिए आपका बेटा ही आपके दुख दर्द को समझ सकता है, आपका भाई ही माँ बहनों के दुख दर्द को समझ। आप बरसात के मौसम में देखें मुख्य सड़क को, अल्बर्ट रोड के सड़क को देखें, मेरी माँ बहन नहीं निकल सकी और बाज़ार की क्या स्थिति है। इसलिए जब तक हम आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर देंगे, बाज़ार की आर्थिक स्थिति को नहीं सुधार देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इन्हीं वायदों को लेकर, इन्हीं वायदों के आधार पर 15 वर्षों तक शैलेश कुमार ने जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में राज किया। उसके बाद कांग्रेस के टिकट पर महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर राजेश सिंह ने भी पिछले विधानसभा चुनाव में जमालपुर विधानसभा से परचम लगाया था। लेकिन जो भी जमालपुर विधानसभा से प्रतिनिधित्व करते हैं, जमालपुर क्षेत्र की जनता के प्रति जो वायदे करते हैं वो भूल जाते हैं। जो विकास का दम्भ भरते हैं वो विकास कहीं ना कहीं वो कहीं रास्ते में ही रुक जाता है। तो क्या लगता है कि आप भी जुमलों से भरा वायदा तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, आप पता कर लीजिए पत्रकार महोदय कि मैं जब कुछ नहीं हूँ तो हर क्षेत्र में मेरा काम हुआ है। चाहे आपको पकड़ के करें, माननीय मंत्री, माननीय विधायक को पकड़ के, चाहे बाहरी विधायक हो, चाहे अधिकारी को पकड़ के काम करें, मैंने काम किया है। और हमारे पास कार्य संस्कृति है। हम जुमलेबाज से अगर हमारा अच्छा संबंध रहता तो आज हम बहुत बड़े पैसा वाला आदमी होते, हमको बहुत प्रलोभन दिया गया। लेकिन कहे कि नहीं, जमालपुर का मैं बेटा हूँ, जमालपुर के लोगों के साथ जब हमको मौका मिलेगा छल कपट नहीं होने देंगे और उनके अधिकार को उनके घर तक हम पहुँचा के दम मारेंगे। आज फुल्का की आपने जिक्र किया, फुल्का में आपका जिस तरह स्वागत हुआ, फुल्का में जो गांव तक पहुंचने के लिए जो प्रमुख पथ है, स्थानीय लोगों का दावा है कि उस सड़क को बनाने में राजीव नहर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। शैलेश कुमार जिनके फंड से वो सड़क बना, जिनके आदेश के बाद वो सड़क बना, उसमें राजीव नयन की भूमिका कहाँ थी? पत्रकार महोदय, मैं बता देता हूँ, वो आईएपी का पैसा, आईएपी में किसी नेता का अनुशंसा नहीं होता, उसमें 3 मैन कमेटी होता है, डीएम होते हैं, एसपी होते हैं और डीएफओ होते हैं। और उस समय हमारा संबंध बहुत अच्छा था, डीएम से भी, डीएफओ से भी और एसपी साहब से भी। मैंने लिख के दिया कि सर आप 3 मैन कमेटी के मेंबर हैं, आईपी का पैसा है, और वो सुदूर देहात में सर अगर सड़क बन जाती है तो नक्सल जो अभी उभर रहा है वो समाप्त होगा। इससे अच्छी सड़क रहेगी, पब्लिक जो है उसके साथ अपना अति करेगा। और उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के अनुशंसा से, आईएपी के पैसा से फुल्का का सड़क और नाली का निर्माण हुआ है। अगर कोई कहता है मेरे अनुशंसा से हुआ है और हमारे निधि से हुआ है, मैं आजीवन राजनीति संन्यास दे दूँगा। अगर 2025 में चाहे जदयू से चुनाव लड़ने का मौका मिला या निर्दलीय चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो विकास का क्या क्या मॉडल होगा आपका, किन चुनावी एजेंडे के आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे और
जो कि वर्तमान विधायक है जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से, डॉक्टर अजय सिंह, वो भी आपके स्वजातीय हैं। और उनके पास, क्योंकि महागठबंधन से हैं, तो उनके पास मुस्लिम और यादव वो वोट बैंक भी जुड़ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में MY समीकरण और भूमियार जाति का वोट बैंक जो अजय सिंह के साथ है, उस तीनों ही प्रमुख वोट बैंक को आप किस तरह अपनी ओर खींच सकते हैं? देखिए, वो तो आपको पता चलता होगा कि MY समीकरण हो या जो भी समीकरण हो, हम समीकरण से ऊपर, और यहाँ के लोग समीकरण से ऊपर हमको प्यार दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हीं के कहने पर, हमें इतनी ताकत नहीं है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ जाऊं। जब उन्होंने हमारे ताकत को दम भरा और कहा, क्यों चुप साध रहे बलवाना, तुम हनुमान हो, हम तुम्हें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। जब यहाँ की जनताओं ने कहा कि पैसा भी हम देंगे, वोट भी हम देंगे, आप सिर्फ नॉमिनेशन कराइए, तो फिर यहाँ जात पात समीकरण की बात करना तो मेरे लिए बेईमानी होगा। हमारा सर्वधर्म समभाव है, हम सब के साथ हैं, सब हमारा है। और उन्हीं के बल पर हम आज जो मैदान में हैं और लोगों का जो असीम आशीर्वाद, कौन सा ऐसा जो जमालपुर क्षेत्र में है जिसको न विधायक होना MP और गुलाब के पंखुड़ी से उसका स्वागत हो। अच्छी बुद्धिमान विद्वान लोग बेंगलोर से चल के आके जमालपुर में फुल्का के अच्छे विद्वान लोग हमारे साथ खड़ा होकर के हमको कह राजीव रंजन जी, आप चलिए, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा मैं जाऊँगा, आपके पास वीडियो है, आपके पास फ़ोटो है, आप दे सकते हैं, और कुछ वक्त और हमारे पास आप दीजिए, मैं दिखाऊँगा कि जो लोग समीकरण तैयार कर रहे हैं वो सारा समीकरण राजीव रंजन के साथ होगा। ये अपने अर्थी से नहीं कह रहा हूँ, उनके सेंटीमेंट से अपना सेंटीमेंट को हम जोड़ रहे हैं। उन्होंने ही मुझे ललकारा है कि राजीव रंजन जी आप चुनाव लड़िए, हम तुम्हारे साथ। यही तो स्थिति है। आखिरी सवाल, जनता दल यूनाइटेड में इस बार 2025 चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव को लेकर जो प्रमुख दावेदार हैं, उसमें राजीव रंजन के साथ साथ मुंगेर जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल के बेटे नचिकेता मंडल जी, वो भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं जनता दल यूनाइटेड से अगले प्रत्याशी के रूप में। और दोनों ही कहीं ना कहीं सांसद ललन सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में नचिकेता मंडल और राजीव रंजन के बीच अगर ललन सिंह को चुनना पड़ा तो कौन रेस में सबसे आगे निकलेगा? देखिए, ये सब संभावनाओं का खेल है। जो लोग सोचते हैं हमें मिलेगा टिकट, वो कट जाते हैं। जो लोग सोचते हैं कि हमको तो नहीं मिलेगा, कभी कभी टिकट उन्हीं को मिल जाता है। वो जनता के नब्ज को टटोलते हैं लोग, बड़े नेता, और उनका CID विभाग चलते रहता है। उनका एक अपना विभाग होता है और एक कार्यकर्ताओं का विभाग होता है। उससे केताड़ी की तरह निचोड़ निकाल के वो सिद्ध कर देते हैं कि कल यही मैदान में चुनाव लड़ेगा और यही चुनाव जीत सकता है। अगर ठीक है, आप दबाव में किन्हीं को आपने टिकट दे दिया, हम यही देखें कि दबाव में 4 दल का टिकट मिला एक उम्मीदवार को, समता पार्टी, लोजपा और बिहार पीपुल्स पार्टी, 4 दल का टिकट मिला, मात्र 6,500 वोट पर सीमित के रह गया। और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोगों ने वोट दे दिया। इसलिए ऐसी बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। टिकट दे टिकट ना दे, जो मैंने वक्त गुलशन पे पड़ा तो मैंने खून दिया, और जब बाहर आए तो कहते हो तुम्हारा काम नहीं। अरे आप जो करना है आप कीजिए, लेकिन जनता महान है, जनता के बलबूते हम मैदान में हैं। आज फुल्का के महान जनता को हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। कलेजा मेरा नम हो जाता है। उन्होंने ही मुझे ललकारा कि राजीव आप घर में क्यों?
आप हमारे हैं, हम आपके हैं। आप मैदान में चलिए, आपके साथ हम हैं, और जहाँ कहिएगा वहाँ मैं जाऊँगा। हिम्मत दिया बाजार के लोगों ने, बनिया वर्गों ने मुझे हिम्मत दिया, यहाँ के अल्पसंख्यक भाइयों ने मुझे हिम्मत दिया कि राजीव नयन जी, हम ऊपर उठ करके आपको वोट करेंगे, आप चुनाव तो लड़िए। इसीलिए क्या होगा नहीं होगा भविष्य के घर में, लेकिन राजीव नयन जी, राजीव नयन जो है जनता के बल पर, महान माता बहनाओं के बल पर, छात्र छात्राओं के बल पर हम चुनावी समर में होंगे और विजय का तिलक यहीं का मां बहन हमारे सर में लगाएंगे, ललाट में लगाएंगे और विजय हो गया। उसके बाद जब क्षेत्र का हम सर्वांगीण विकास करेंगे, लोग को तो यही भय है, कहीं एक बार राजीव नयन हो गया फिर तो ये छोड़ेगा नहीं, इतना न काम करेगा। जनता को कुछ नहीं चाहिए, बड़ा निरीह जनता होती है। दो मान और सम्मान, एक तरफ उनके लिए काम कर दीजिए, दूसरे तरफ सम्मान दीजिए। आपको बेटा भाई बना के गोद पे रखे और हवाई बात करना देख लेबे हो जते कह दो करना है, अरे यार की करबे सुनबे नहीं करी से। इससे अब जमालपुर की जनता भरम में होने वाला नहीं है, वो समझ गई है कि मेरा बेटा है यहाँ का जनप्रतिनिधि। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जमालपुर क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी राजीव नयन जी, जिन्होंने दावा किया है कि आगामी विधानसभा 2025 में चाहे जनता दल यूनाइटेड उन पर भरोसा जताती है, नहीं तो पूर्णिया की तर्ज पर निर्दलीय चुनावी समर में वो जनता के बीच, जनता के समर्थन से उतरकर सभी जातीय समीकरण और दलगत समीकरण से ऊपर उठकर जमालपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता राजीव नयन के समर्थन में अपना बहुमूल्य वोट देकर इन्हें विजयी बनाएंगे। हमारी भी शुभकामनाएं राजीव नयन जी के साथ है। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार न्यूज़। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।